पुष्कर में मेघवंश समाज की आमसभा रविवार को पुष्कर के बाबा रामदेव मंदिर में अखिल मेघवंश महासभा संस्थान पुष्कर के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस दौरान खास बात यह रही कि महासभा के अध्यक्ष जयपाल ने महासभा के चुनाव आगामी 4 मई को कराने की घोषणा तो की, लेकिन न तो उन्होंने वर्तमान कार्यकारिणी को भंग किया और न ही चुनाव कमेटी घोषित की तथा आमसभा के समापन की घोषणा कर लौट गए। इस पर उपस्थित उनके विरोधी गुट ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं आमसभा में विवाद की आशंका के चलते मंदिर के बाहर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया था। रविवार दोपहर 1 बजे आमसभा का शुभारंभ अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया। इसके बाद उन्होंने महासभा के चुनाव आगामी 4 मई को कराने की घोषणा करते हुए उपस्थित समाज बंधुओं से आवश्यक सुझाव मांगे। इसके बाद बारी बारी से वक्ताओं ने मंच पर आकर अपने विचार प्रकट किए। आमसभा में विरोधी गुट के वक्ताओं ने करीब 10 वर्ष बाद चुनाव कराने के फैसले का स्वागत किया। साथ ही महासभा के निष्पक्ष चुनाव के लिए 11 सदस्यीय चुनाव कमेटी गठित करने तथा वर्तमान कार्यकारिणी को भंग करने की पुरजोर मांग रखी। इस पर अध्यक्ष डॉक्टर जयपाल ने गैर समाज के 2-3 अधिवक्ताओं का नाम लेते हुए दोनों गुटों की सहमति से 11 सदस्यीय चुनाव कमेटी बनाने की सहमति दे दी। इसका विपक्षी गुट ने विरोध किया तथा कहा कि चुनाव कमेटी में मुख्य चुनाव अधिकारी सहित सभी सदस्य मेघवाल समाज के ही होने चाहिए। गैर समाज का कोई सदस्य कमेटी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही मौजूदा कार्यकारिणी को भंग करने की भी मांग उठाई गई। विपक्ष के मुखर होते और विरोध के चलते डॉक्टर जयपाल आमसभा के समापन की घोषणा कर वहां से चले गए। इसका भी विपक्षी गुट ने विरोध किया। अखिल मेघवंश महासभा संस्थान पुष्कर के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने पत्रकारों को बताया कि समाज की आमसभा में सभी समाज बंधुओं ने समाज की एकता का परिचय दिया है। समाज के उत्थान व मंदिर के विकास पर चर्चा की गई तथा चुनाव आगामी 4 मई को कराए जाएंगे। इसका पूरा कार्यक्रम समाज को बता दिया गया है तथा 11 सदस्यीय चुनाव कमेटी भी बना दी गई है। मेघवंश महासभा संस्थान पुष्कर के पूर्व अध्यक्ष मक्खनलाल दोराया ने पत्रकारों को बताया कि आमसभा में पुरानी कार्यकारिणी भंग व नई कार्यकारिणी के चुनाव के लिए चुनाव कमेटी का गठन करना था, लेकिन डॉक्टर जयपाल समय अभाव का हवाला देते हुए बिना चुनाव कमेटी गठित किए वहां से निकल गए। इसका पूरा समाज विरोध कर रहा है तथा समाज मांग कर रहा है कि आमसभा में ही चुनाव कमेटी का गठन करना चाहिए। अगर चुनाव कमेटी गठित नहीं की जाती तो फिर समाज एकत्रित होगा और अपने हिसाब से चुनाव कराएगा। मेघवंश महासभा की मंदिर प्रांगण की मीटिंग संपन्न हुई और उसमें सभी समाज बंधुओं ने समाज एकता का परिचय दिया। समाज का कैसे उत्थान किया जाए, इस मंदिर का कैसे निर्माण और निर्माण किया जाए, उस बारे में चर्चा हुई। साथ ही चर्चा हुई कि चुनाव की घोषणा की जाए। तो चुनाव जो है 4 मई को संपन्न होंगे, उसकी पूरी बता दिया है और एक 11 कमेटी बनेगी जो निर्वाचन कराएगी। कमेटी में कौन वो घोषणा कर दी जाएगी। मेघवंश महासभा के आम सभा का आयोजन यहाँ मंदिर में रखा गया। इसमें चुनाव की तारीख की घोषणा और पुरानी कार्यकारिणी को भंग करके चुनाव कमेटी का निर्वाचन करना था। यहाँ भारी संख्या में समाज इकट्ठी हुई, जिसमें डॉक्टर अध्यक्ष राजकुमार जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। उसमें उन्होंने ये हमारा विरोध इस चीज का है कि उन्होंने वर्तमान कार्यकारिणी को भंग नहीं किया और नई चुनाव कार्यकारिणी का कमेटी होती है उसका चुनाव नहीं किया है। केवल जल्दी मेरे को जल्दी है, निकलना है, टाइम ज्यादा हो गया, इसलिए वो बिगड़ चुनाव कमेटी का निर्णय करके यहाँ से निकल गए। अब इस फोन पे बात चल रही है, लेकिन समाज के यहाँ आके इनको चुनाव कमेटी का गठन चाहिए। समाज इकट्ठी है, अभी यहाँ वार्तालाप चल रहा है। हमारा उनसे निवेदन है कि चुनाव कमेटी का गठन करके घोषणा करके इस कमेटी को भंग करके इससे 4 चुनाव कमेटी को देना चाहिए। मक्खनलाल दोराया, पुष्कर। नहीं करेंगे तो आगे अगर ये चुनाव कमेटी का गठन नहीं करते हैं तो इनकी नीति और करनी में फर्क है और समाज आगे आंदोलन करेगा और समाज नए सिरे से वापस समाज इकट्ठी होगी और फिर अपने ढंग से चुनाव कराएगी। चुनाव की तारीख दी गई, आप क्या करोगे? चुनाव की तारीख दी गई है, लेकिन उसमें चुनाव कमेटी का गठन इन्होंने घोषणा नहीं की है। कराएगा कौन चुनाव? यही प्रक्रिया इन्होंने अदर जोल में कन्फर्म संदेह के घेरे में रख के यहाँ से चले। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है चुनाव कमेटी का गठन हो समाज के, और समाज का ही चुनाव प्रतिनिधि होना चाहिए। अदर समाज से थोड़ा लेने, उनका विचार है कि कोई दूसरे समाज से अधिकारी है, उनका तो समाज में थोड़ा विरोध है कि भाई समाज का ही प्रतिनिधि
चुनाव अधिकारी होना चाहिए। चुनाव अधिकारी करके इस कार्यकारिणी को भंग करके चुनाव प्रक्रिया अपनानी चाहिए। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।